प्यारे सज्जनों, वैसे तो इतिहास में अनेक भक्तों और संतों की कथाएं हैं जो कि हमें भक्ति मार्ग पर कैसे चलना है और किन बातों को ध्यान में रखना है, जीवन किस प्रकार से गुजारना है, इन बातों को सिखाती हैं। ऐसे ही एक भक्त थे रघु केवट, जो जाति के तो केवट थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति भावना जन्म से ही थी। जगन्नाथपुरी से 10 कोस की दूरी पर पीपली चटी नाम के गांव में रघु केवट का घर था। घर में एक स्त्री और बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाते और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करना। पुनर्जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करते। पुनर्जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वो अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर के तड़पने लगती, तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, लेकिन जीवन निर्वाह का कोई दूसरा साधन न होने से वो अपने व्यवसाय को भी छोड़ नहीं पा रहा था। रघु ने एक अच्छे गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। सवेरे स्नान करके भगवान के नाम का जप करता, भागवत सुनता और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होता गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, ये बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अति विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही कष्टदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसका जो पहले से घर में संचित अन्न था उससे काम चला, पर संचय ही कितना था। अब उपवास होने लगा। घर में त्राहि त्राहि मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर के रघु को फिर से जाल उठाना पड़ा। वो स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पछताता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता हुआ वो तालाब पर जा पहुंचा। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें फंस गई। जल से बाहर निकालने पर वो तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे स्पष्ट भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का भी स्मरण हो आया। दुखी और व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकाल करके पकड़ा और कहने लगा, हे मत्स्यधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवाय और कोई दूसरा कार्य मैं नहीं जानता जिससे मेरा जीवन निर्वाह हो सके। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और हो, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से उस मछली का मुंह पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा ही मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा करो नारायण, रक्षा करो। ये सुनकर के रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर के वो वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में उस मछली को डाल दिया। रघु भूल गया कि वो कई दिनों से भूखा है। भूल गया कि घर में माता और स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगे। वो तो उसी कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से झरने बहने लगे।
वो भरे हुए कंठ से कहने लगा कि मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया है, अब तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा जब स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं हटूंगा। रघु को वहां बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वो नारायण नारायण की ही रट लगाया था, नारायण के नाम में ही तन्मय था। एक जल की बूंद तक उसके मुख में नहीं गई थी। दिन और रात का उसे पता ही नहीं चला। भक्त की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है? कब से यहाँ बैठा है? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूं, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है, इसलिए आप पधारे। ब्राह्मण ने तनिक हंस करके कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया। जब कुछ भी उस मछली में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तो यहाँ व्यर्थ ही क्यों बैठा है? घर जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर के चौंक गया। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही है। वो बोला, भगवान, सभी जीवों में परमात्मा ही है, ये बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, जीवों की हत्या मैंने की है। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप नारायण हैं, आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुन करके कृपा निधान प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो एकटक देखता रह गया। उनके सुंदर रूप को देखकर वो आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दे करके और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भजन का आशीर्वाद भी दे दिया है, और अब मांगने को क्या रह गया? लेकिन आपकी अगर आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से मैं धीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा ये स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूं। अवंत समय में मेरी जिह्वा पर आपका ही नाम रहे। आपका दर्शन करते हुए, आपके नाम का स्मरण करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ धर करके तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गया। भगवान का दर्शन पाकर के रघु संपूर्ण बदल गया। भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे बहुत धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़ करके वो घर से भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया। रघु ने इसे भगवान की दया ही मानी। यदि वो घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी एक छटाक अन्न देने वाला नहीं था। अतः वो प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का भजन करता हुआ, कीर्तन करता हुआ गांव में घूमने लगा। तो लोगों ने बिना मांगे ही उसे बुलाकर अनेक पदार्थ दे दिए। इस प्रकार अनायास ही उसका और उसके परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता और स्त्री भी अब ईश्वर के भजन में लग गई। रघु अब अपने भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में ही लगा रहता था। वो प्रभु के नाम कीर्तन करते हुए बेसुध हो जाता। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसके मुख से जो निकल जाता
वो सत्य हो जाता था। वे वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से नाना प्रकार की कामना करने वाले स्त्री और पुरुषों की उनके यहाँ भीड़ आने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष की बात लगती थी। घर छोड़कर वे अब निर्जन वन में रहने लगे और 24 घंटे केवल मालिक के भजन में ही बिताने लगे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलांचल नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे भगवान जगन्नाथ तुरंत प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलांचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ मंदिर से भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को ही नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहां का तहां है, बीच में कोई अवरोध भी नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। घबरा करके वो राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष होना चाहिए। श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। श्रद्धालु राजा ने स्वयं ही देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया है कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझसे जरूर कोई महाभयानक पाप हुआ है, तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूं। राजा प्रार्थना करता हुआ बहुत ही दुखी भाव से भगवान के श्री विग्रह के आगे जमीन पर लेट गया। भगवान की लीला से लेटते ही उसे नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा प्रभु कह रहे हैं कि राजा, तेरा कोई अपराध नहीं, तो दुखी मत हो। जब मैं नीलांचल में था ही नहीं तब प्रतिबिंब भला किसका पड़ता। मैं तो इस समय पीपली चटी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा हूं और उसके हाथ से भोजन कर रहा हूं। वो जब तक मुझे नहीं छोड़ता, मैं यहाँ आकर के तुम्हारा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहते हो तो मेरे उस भक्त को उसकी माता, उसकी स्त्री के साथ यहाँ ले आओ। यहाँ उनके रहने की व्यवस्था भी कर दो। राजा का स्वप्न टूट गया। वो एकदम खड़े हुए और घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पीपली चटी गांव पहुंचे। पूछताछ कर रघु केवट की झोपड़ी का पता चला। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार नहीं खुला, तब बल लगा करके द्वार खोला गया और कुटिया का दृश्य देखते ही राजा मूर्ति की भांति बन गए। रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे किसी को ग्रास दे रहा था। रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाले का मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े होकर के सब देख रहे थे। वो अज्ञात मुख जो जिसे कृपा करके दिखाना चाहे वही बड़भागी देख सकता है। सहसा ही प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। रघु जल से निकली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठा करके गोद में बिठा लिया। रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देखकर वे चकित रह गए। जल्दी से उठ करके वो राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें देखकर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनकर के रघु ने नीलांचल चलना स्वीकार कर लिया। माता और पत्नी के साथ वे पुरी को आए। उनके नीलांचल पहुंचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण ही
रघु के रहने के लिए घर की व्यवस्था कर दी, आवश्यक सामग्री भिजवा दी। वहां रघु अपनी माता और स्त्री के साथ मालिक के नाम का भजन सिमरण करते हुए जीवन पर्यंत रहे।